हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीसीएस नियुक्ति पथ। तो आज हम लोग बिहार बजट के डेटा के साथ साथ उससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उसको डिस्कस करने वाले हैं, ताकि अगर क्वेश्चन में आपको स्टेटमेंट वाइज भी पूछा जाता है तो आप उसको बेटर तरीके से कर सको। सो विदाउट एनी फर्दर एडू, लेट्स स्ट्रेट अवे जंप टू द टॉपिक। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि बजट क्या होता है। देखिए, बजट कहीं भी आपको कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या मेंशन है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो ये आप जरूर से ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड आर्टिकल कौन से होंगे? तो आर्टिकल 112 को ध्यान में रखिएगा, हो सकता है इसको पूछा जाए। ठीक है, अब हम लोग समझ लेते हैं कि बजट क्या होता है। तो बजट एक आपको रफ एस्टिमेट बताता है। रफ एस्टिमेट होता है किस चीज का? आपके इनकम और एक्सपेंडिचर का, जिससे आपको पता चल जाता है कि आपका इनकम ज़्यादा है या एक्सपेंडिचर ज़्यादा है। अगर कोई एक ज़्यादा है तो आप दूसरे को रेगुलेट कर सकें। ठीक है, जैसे कि आप अपने घर के मंथ वाइज अगर बजट बनाते होंगे, उसमें आपके पास मंथ में कितना इनकम होता है और कितना एक्सपेंडिचर होता है। अगर आपके एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहे हैं तो आप अपने क्या करेंगे? या तो एक्सपेंडिचर ज़्यादा रहो तो उसको कम करेंगे। ठीक है, अगर आपके इनकम ज़्यादा हो रहे हैं, एक्सपेंडिचर कम है, तो कुछ पैसे को आप इन्वेस्ट कर देंगे। तो ये बेसिक फंडामेंटल होता है किसी चीज़ को, बजट को समझने का। इससे आपको, आप अपने चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है ना, उससे आपको बेनिफिट मिलता है। ठीक है, तो अब ये बजट है, बजट को दो भाग में डिवाइड किया हुआ है। एक हो गया आपका रेवेन्यू बजट, दूसरा हो गया आपका कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट में आपको रोजमर्रा के खर्चे की बात होती है। ठीक है, जैसे इसमें रेकरिंग खर्चे की बात होती है। रेकरिंग मतलब क्या होता है कि कोई चीज आपको रेगुलर इंटरवल पे अकर कर रहा है। ठीक है, कि अगर इस मंथ में खर्च हुए हैं तो अगला मंथ में ही खर्च होने वाला है। ठीक है, जैसे अगर आप सैलरी को देख ले, पेंशन को देख ले, स्कॉलरशिप, ये सब जितने भी पार्ट होते हैं, लगभग ये आपको मंथली खर्च होने वाले हैं, मतलब रेकरिंग खर्च होने वाले हैं। ठीक है, तो ये इसको रेवेन्यू बजट बोलते हैं। कैपिटल बजट में क्या होता है? आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। जब पैसे को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, हालांकि ये बेटर होता है, इसमें आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देखने को मिलता है। जैसे आपने रोड बनाया, ठीक है, रोड बना आपका, तो उससे क्या हुआ? बहुत सारे फाइनेंशियल एक्टिविटी होते हैं, आपका जो है ग्रोथ बेटर होता है। तो उसके बाद रोड बनने से आपको आपको स्टेट में जो है बहुत डेवलपमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये किसका पार्ट है? कैपिटल बजट का पार्ट है। वैसे ही हॉस्पिटल बन रहा है, तो ये बिल्डिंग बन रहा है, तो ये ऐसा नहीं है कि आप एक बार खर्च कर दिए तो आपके पास से वो चला गया। रेवेन्यू बजट में अगर आपने एक बार खर्च कर दिया तो वो चला गया आपके पास। कैपिटल बजट क्या हो गया? ये एक हमारे पास एसेट होता है। एसेट किसको बोलते हैं? कि जैसे आपके पास कार है, ठीक है ना, तो कार आपने खरीदा, तो कार आपने खरीदा, 2 महीना बाद बेचने जाइएगा तो आपको सेम अमाउंट नहीं मिलेगा, कुछ वैल्यू कम हो जाएंगे। ठीक है, तो आपके लिए वो एसेट नहीं है। एसेट क्या होता है? जैसे आपने जमीन खरीद लिया, आपने लैंड खरीद लिया, तो लैंड खरीद लीजिएगा और अगर 2 साल बाद बेचिएगा तो आपके वैल्यू बढ़ जाएंगे, पैसे ज़्यादा मिलेंगे। तो एसेट उसको बोलते हैं जो आप में कुछ वैल्यू एडिशन करे। तो इतना आप ध्यान में रखिएगा। तो कैपिटल बजट आपको आइडिया लग गया। अब हम लोग रेवेन्यू बजट में दो पार्ट होते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है? अगेन, आपके पास रेवेन्यू रिसिप्ट में जो स्टेट गवर्नमेंट के पास पैसा आता है, कहाँ से? सेंट्रल गवर्नमेंट से। सेंट्रल गवर्नमेंट से जो स्टेट का शेयर होता है वो आता है, उसको क्या बोलते हैं? रेवेन्यू रिसिप्ट का पार्ट होता है। रिसिप्ट जहां दिख गया, इसका मीनिंग है कि आपके पास पैसे आने वाले हैं। एक्सपेंडिचर जहां दिख गया, मतलब कि पैसे जाने वाले हैं, खर्च हो रहे हैं। ठीक है, तो ये रेवेन्यू रिसिप्ट हो गया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो स्टेट के शेयर आते हैं उसके पार्ट हो गए। दूसरा, ग्रांटिंग एड सेंट्रल के द्वारा दिया जाता है, तो दूसरा पार्ट हो गया। स्टेट में दो तरह के होते हैं, एक आपका टैक्स होता है, एक नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं कि टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या होता है। टैक्स रेवेन्यू में क्या हो गया? आप देखते होंगे कि स्टैंप एंड रजिस्ट्रेशन वगैरह होता है। ठीक है, स्टैंप एंड रजिस्ट्रेशन, तो ये किसका पार्ट हो गया? टैक्स रेवेन्यू का पार्ट हो गया। या लैंड का जो रेवेन्यू आता है, ये किसका पार्ट हो गया? ये आपका टैक्स रेवेन्यू का पार्ट हो गया। ये दोनों में टैक्स रेवेन्यू का टैक्स रेवेन्यू का बात बता रहा हूँ, जो लैंड रेवेन्यू हो गया। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं नॉन टैक्स रेवेन्यू की बात करूँ तो इसमें इंटरेस्ट। देखिए, अब मैं एक चीज बताने वाला हूं क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। अब स्टेट गवर्नमेंट ने लोन दिया, ठीक
ठीक है। लोन देने के बाद अब उनको इंटरेस्ट मिलेगा, तो इंटरेस्ट होगा वो कहाँ पे आता है, रेवेन्यू रिसिप्ट में आता है। ठीक है, ये ध्यान में रहिएगा, यहाँ से क्वेश्चन निकलता है, बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, टैक्स रेवेन्यू का इंटरेस्ट कहाँ पे आएगा, तो ये आपको आएगा रेवेन्यू रिसिप्ट में। कैपिटल कहाँ पे आता है, तो ये आपको अलग बताऊंगा। कैपिटल आपको बेसिकली कहाँ पे आता है, जो प्रिंसिपल होता है, मूलधन आता है, कैपिटल रिसिप्ट में आता है। अभी मैं आगे बताऊंगा आपको। तो ये आपको क्लियर हो गया टैक्स रेवेन्यू। उसके बाद अगर कोई इरिगेशन से प्रोजेक्ट, आपको इरिगेशन का फैसिलिटी जो गवर्नमेंट देती है उससे वहां से उनको पैसे मिलते हैं, है ना, तो आप इरिगेशन यहाँ से लिख सकते हैं। तो ये हो गए टैक्स रेवेन्यू और दूसरे हो गए नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो इंटरेस्ट और इरिगेशन नॉन टैक्स रेवेन्यू, और टैक्स रेवेन्यू मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, स्टैम्प हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, लैंड रेवेन्यू से पैसे जो आते हैं, तो ये हो गया। उसके बाद अब देखते हैं हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगेन इसमें क्या होता है कि हर मंथ में खर्च होता है। जैसे सैलरी तो जो देना है आपको देना ही है, पेंशन देते हैं वो आप रोक नहीं सकते हैं, स्कॉलरशिप हो गए, सब्सिडी हो गए, तो ये पार्ट गवर्नमेंट जो है ये रिकरिंग बेसिस पे पैसे खर्च करती है। ठीक है, रिपेयर मेंटेनेंस में जो खर्च होते हैं ये सब किसके, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के पार्ट होते हैं। अब कैपिटल के पार्ट क्या होते हैं, कैपिटल में देखिए इंटरेस्ट पेमेंट कौन सा हो गया, अगर गवर्नमेंट ने कोई लोन लिया है और उस लोन का जो इंटरेस्ट पे करते हैं वो किस में आएगा, इंटरेस्ट पेमेंट आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा। तो ये सब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को समझ के रखें। कैपिटल रिसिप्ट अगेन मैंने बताया कि आप कुछ ना कुछ एसेट क्रिएट कर रहे होंगे। ठीक है, जैसे एसेट क्रिएट किए मतलब कि आपने बोरोइंग किया, ठीक है, तो एक कैपिटल रिसिप्ट का पार्ट होता है। रिकवरी ऑफ लोन, आपने जो लोन दिया हुआ था उसके जो प्रिंसिपल आए इसको हम लोग बोलते हैं रिकवरी ऑफ लोन। ठीक है, इंटरेस्ट कहाँ पे जाता है, आपको रेवेन्यू रिसिप्ट में जाता है, और जो प्रिंसिपल जो मूलधन मिलते हैं वो आपको कैपिटल रिसिप्ट में आते हैं। जो गवर्नमेंट के सिक्योरिटी है उसको आप बेच के पैसे जुगाड़ कर रहे हैं, तो ये भी होता है कैपिटल रिसिप्ट में। ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट, इसमें क्या हो गया कि आपके जो पीएसयू है, ठीक है ना, जैसे एनटीपीसी है, आपने एनटीपीसी को प्राइवेटाइज करके बेच दिया तो गवर्नमेंट के पास पैसे आएंगे, तो ये आपको हो जाता है कैपिटल रिसिप्ट में। ठीक है, अगर आप कैपिटल को बेच रहे हैं या बोरोइंग कर रहे हैं तो ये सब आपको कैपिटल रिसिप्ट का पार्ट होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, अब जो बोरोइंग कर रहे हैं कहीं ना कहीं डेवलपमेंटल वर्क में इस रीजन से इसको रखा जाता है आपको कैपिटल रिसिप्ट में। कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या होता है, लोन एंड एडवांसमेंट। ठीक है ना, तो लोन एंड एडवांसमेंट आपका आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर में। लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, या मशीनरी, जो भी आप चीजें खरीद रहे हैं तो ये आपके पार्ट हो जाते हैं किसमें, आपके हो जाते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर में। तो इन चीजों को आप ध्यान में रखें। एक बार आप अगर कैटेगरी समझ गए कि रेवेन्यू क्या होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है, एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, सबसे पहले दो भाग में बांट के मैंने चारों पार्ट को आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। नाउ अब हम लोग डेटा को देख लेते हैं। जैसे बिहार का बजट है तो ये बजट रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट मैंने बताया कि दो भाग में डिवाइड करेंगे। रेवेन्यू बजट के दो पार्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट और यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब आपको डेटा यहां से पूछा जाएगा, रेवेन्यू रिसिप्ट कितना है, 2,60,331। ठीक है, 2,60,831.44। ध्यान में क्या रखना है, 2 लाख, जैसे यहाँ पे बोलेंगे ना 2.6 लाख करोड़, आप ध्यान में रखें। ठीक है, क्योंकि क्या होता है आप पूरा याद करने के चक्कर में आप भूल ही जाते हो। तो ये हो गया 2.6 लाख करोड़। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 2.52 लाख करोड़। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस कितना है, दोनों में डिफरेंस आपको 8,000 का है। अप्रोक्सीमेटली मैं बोल रहा हूं आपके 8,000 का डिफरेंस होता है। तो अब एक आपको अगर रेवेन्यू रिसिप्ट पता है तो 8 माइनस कर देंगे तो आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर निकल जाएगा। मैं बस समझाने के लिए बता रहा हूं। कैपिटल रिसिप्ट आपके पास कितना है, 56,263। ठीक है, इसमें अब 8,000 जोड़ देंगे लगभग अप्रोक्सीमेटली, तो आपको क्या होगा, 8,000 की मैं बात कर रहा हूं तो आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर निकल जाएगा। ठीक है, पीछे मैं ऑलरेडी कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर समझा चुका हूं, तो डेटा आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे 8,000 प्लस कर दिया रेवेन्यू रिसिप्ट में, और यहाँ पे 8,000 माइनस कर दिया, और यहाँ पे 8,000 प्लस कर दिया, तो यहाँ से आपको टोटल निकल के आ गया। अब मुझे निकालने हैं टोटल एक्सपेंडिचर, मेरे खर्च कितने हैं, तो खर्च के लिए क्या करेंगे,
देखिए एक्सपेंडिचर एक रेवेन्यू में है, एक कैपिटल में है, तो दोनों को ऐड कर देंगे। तो मैं इसको अगर एक नाम दे देता हूँ, इसको दो नाम दे देता हूँ, तो मैं एक और दो को जोड़ दूंगा। तो एक और दो को जोड़ने के बाद जो वैल्यू आएगा कितना आएगा, 3,16,895, 3,16,895 करोड़। तो ये टोटल एक्सपेंडिचर निकल गया। टोटल रिसिप्ट कितने हैं, तो आप देखिए रिसिप्ट कितने हैं, तो इसका नाम हम थर्ड दे देते हैं और इसको फोर दे देते हैं। तो थर्ड और फोर के जोड़ने के बाद क्या आएगा, यहाँ पे आपको रिसिप्ट निकल के आ जाएगा। तो टोटल एक्सपेंडिचर जो खर्च होने वाले हैं और टोटल रिसिप्ट मतलब पैसे के आपके पास कितने जुगाड़ है, आपको यहाँ से निकल के आ जाता है। अब हम लोग कुछ समझ लेते हैं कि एस्टिमेटेड जीएसडीपी। जीएसडीपी क्या होता है कि अगर बिहार के टेरिटरी में कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया जा रहा है विद इन द फाइनेंशियल ईयर, एक फाइनेंशियल ईयर में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ठीक है, तो ये जितने वैल्यू के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं इसी को बोलते हैं जीएसडीपी, ठीक है। कितना जीएसडीपी है, 10,09,700, सॉरी 10,97,264, ठीक है। तो 10,97,264 आपका हो गया जीएसडीपी, ठीक है। एस्टिमेटेड है, दैट मीन्स एस्टिमेटेड मतलब क्या हो गया, 2025-26 का। आपको पता है ना कि जो बजट निकालते हैं हम आगे साल का निकालते हैं, कभी भी जब हम बजट निकालते हैं तो आगे साल का निकालते हैं। जब गवर्नमेंट के द्वारा जब बजट रखा जाता है तो उसमें तीन पार्ट होते हैं कि एक तो 2025-26 का दिया हुआ रहता है, दैट मीन्स कि आगे आने वाले साल में जो खर्च होगा, ठीक है, तो इसका इसी को तो बजट बोलते हैं। एक रहता है आपका 2025 और 24 का डाटा, मतलब कि 2024 और 25 का डेटा रहता है। इसमें क्या रहता है, इसमें रिवाइज एस्टिमेट रहता है कि जैसे गवर्नमेंट ने यहाँ पे 2025-26 का बजट दिया था। आपको पता है कि आप किसी चीज़ का बजट बनाते हैं तो आपको थोड़ा सा पैसा ज़्यादा ही खर्च हो जाता है और गवर्नमेंट का इन जनरल आपको ज़्यादा खर्च हो जाता है। तो यहाँ पे क्या रिवाइज एस्टिमेट आते हैं कि जो खर्च थे उसको अब रिवाइज करके आया, ठीक है। तो ये आपको रिवाइज एस्टिमेट एक आपके पास आते हैं 2023-24 का, इसमें आपको एक्चुअल डेटा आते हैं कि कितना एक्चुअल में खर्च हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आपको दिया हुआ है, ये आपको एस्टिमेटेड दिया हुआ है 2025-26 का। तो ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग समझ लेते हैं, सबसे पहले मैं बता देता हूं यहाँ पे रेवेन्यू सरप्लस। रेवेन्यू क्या होता है, अगर मैं रेवेन्यू डेफिसिट कब बोलेंगे, जब आपके पास जो है एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाए। सरप्लस कब होगा, जब आपके पास खर्च कम हो और आपके पास पैसे ज्यादा हो, ठीक है, तो ये बोलते हैं। अब यहाँ से मैं अब एक चीज और बता देता हूँ कि मुझे निकालने हैं रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट में क्या होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीव्ड। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या हो गया, 1, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीव्ड, तो ये हो गया आपका थर्ड। तो फर्स्ट माइनस थर्ड मतलब इससे हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से माइनस कर देंगे किसको, रेवेन्यू रिसीव्ड को। अगर मुझे डेफिसिट निकालना है, अगर मेरे पास सरप्लस है मतलब कि क्या हो गया, आपको रेवेन्यू रिसिप्ट से आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को जो ज़्यादा रहेगा उससे घटा देंगे। अगर खर्च ज़्यादा हो रहे हैं तो दैट मीन्स कि हम डेफिसिट में होंगे, अगर खर्च कम हो रहे हैं तो दैट मीन्स कि हम सरप्लस में हैं। तो यहाँ पे देखिए रिसिप्ट जो पैसे आए हैं 2,60,831 है, जो ज़्यादा है 8,000, तो ये क्या हो गया यहाँ पे, ये यहाँ पे सरप्लस हो गया, ठीक है। तो इस बार का रेवेन्यू सरप्लस कितना था, 8,831। मैंने रफली 8,000 बोला था, तो आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ये दिया हुआ है 0.8%। 0.8% किसका, ये जो 0.8% रहता है जीएसडीपी का रहता है, ठीक है, जीएसडीपी, ठीक है ना। तो जीएसडीपी का 0.8% आप इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग समझ लेते हैं कि फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, तो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सेप्ट बोरोइंग, ठीक है। तो मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा। ए मैं एफडी लिख रहा हूँ, एफडी मतलब फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। थोड़ा सा हैंड राइटिंग यहाँ पे अच्छा नहीं बन रहा, एक मिनट। एक्सपेंडिचर टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सेप्ट बोरोइंग,
इसका मतलब कि जो बोरोइंग आपने किया है इसको आपको माइनस करना पड़ेगा। क्यों माइनस करना पड़ेगा? आपको मैंने बताया था कि टोटल एक्सपेंडिचर जो जितना आपने खर्च किया है और टोटल रिसिप्ट में जो आप लोन लिए हुए रहते हैं इसको भी तो आप काउंट कर ले रहे हैं। तो आप यहाँ पे इसको क्या करना पड़ेगा, आपने जो बोरोइंग किया हुआ है इसको हटाना पड़ेगा। तो आपको रियल फिजिकल डेफिसिट पता चलेगा, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सेप्ट बोरोइंग। जो फिजिकल डेफिसिट होता है क्या होता है, टोटल बोरोइंग के बराबर होता है। आपको स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन देके पूछ सकता है ये किसके बराबर होता है, तो ये टोटल बोरोइंग के बराबर होता है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है, टोटल बोरोइंग के बराबर होता है। फिजिकल डेफिसिट है हमारे पास कितना, तो ये हमारे पास देख लीजिए यहाँ पे कितना है, फिजिकल डेफिसिट 37,718 करोड़ है, ठीक है, 37,718 करोड़। जो आपका जीएसडीपी का कितना है, 2.98% है, 2.98% है। ये कितना से कम होना चाहिए, ये आपको एफआरबीएम के अंतर्गत 3% से कम होना चाहिए, ठीक है। आप इसको, क्योंकि एफआरबीएम के अंतर्गत ये आपको पॉलिसी है कि यहाँ पे 3% से कम होना चाहिए, यहाँ पे 2.98% है, दैट मीन्स इट्स गुड, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ जो गवर्नमेंट के अलग अलग स्कीम पे जो खर्चे हुए हैं वो मैंने बता दिया कि कौन कौन से। अब जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट पे, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट पे गवर्नमेंट ने सबसे ज़्यादा खर्च किया कितना, 22,700 करोड़, ठीक है। उसके बाद रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में अगर बात करें तो यहाँ पे 15,586। तीसरा हेल्थ डिपार्टमेंट पे 10,298। आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा, कोई भी 3-4 डिपार्टमेंट दे देगा, उसको अरेंज करने को लेकर दे देता है, तो आपको ध्यान में रखना है। देखिए आगे का 3-4 डेटा तो आप ध्यान में ही रखें, एजुकेशन डिपार्टमेंट, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एंड हेल्थ डिपार्टमेंट। कितना है, 19.44, 13.35 और 8.82। अब देखिए क्यों इंपॉर्टेंट है, आप ऐसे ध्यान में रख सकते हैं कि सबसे ज्यादा गवर्नमेंट किस पे खर्च करता है, पढ़ाई लिखाई पे, एजुकेशन पे। उसके बाद गवर्नमेंट का क्या रहता है काम, कि जो गांव का डेवलपमेंट होता है ना, रूरल डेवलपमेंट, उस पे खर्च करता है। तीसरा नंबर पे आपका आता है हेल्थ डिपार्टमेंट पे खर्च होता है। चौथा नंबर पे रूरल वर्क डिपार्टमेंट पे खर्च करता है। तो ऐसे आप ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। तो आप एक बार इसको जरूर से ध्यान में रखें। अब हम लोग आ जाते हैं कि टोटल, अब जब हम लोग एक ही डेटा को 3-4 पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो एक हम लोग का अलग नजरिया मिलता है। जैसे यहाँ पे देखिए टोटल एक्सपेंडिचर मेरे हैं, टोटल एक्सपेंडिचर में डेवलपमेंट पे कितने खर्च हुए हैं, तो 2,06,818। मतलब कि डेवलपमेंटल वर्क पे कितना खर्च किया है हमने, नॉन डेवलपमेंटल वर्क पे कितना किया है, 1,10,076। 1,10,076 मेरे कितने हैं, नॉन डेवलपमेंट वर्क पे हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो ये क्वेश्चन डेटा आपको पूछा जा सकता है, तो 2 लाख आप यहाँ पे ध्यान सकते हैं, 2,06,818 और एक नॉन डेवलपमेंट वर्क पे 1,10,076, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं कि फिर से टोटल जो एक्सपेंडिचर है वहां तो मैंने डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट के बेसिस पे देख लिया। अब यहाँ पे देखिए कि टोटल एक्सपेंडिचर मेरा स्कीम पे कितना खर्च हुआ है और एस्टेब्लिशमेंट कमिटमेंट पे कितना खर्च हुआ है, ठीक है। तो ये आपको आइडिया अच्छे से होना चाहिए। स्कीम में कैसे हो गया कि गवर्नमेंट अलग अलग स्कीम चलाती है, पर्टिकुलरली अगर देखेंगे तो जो अलग अलग स्कीम, अभी आपने देखा होगा कि इलेक्शन था तो जीविका से रिलेटेड कुछ स्कीम चले, गवर्नमेंट ने पैसे दिए, ठीक है, 10-10 हजार रुपए। तो ये स्कीम का पार्ट हो गया, ठीक है। एस्टेब्लिशमेंट एंड कमिटेड एक्सपेंडिचर में क्या आता है, तो यहाँ पे मैं एक बता दूं, पेंशन, अगर जो गवर्नमेंट पेंशन देती है, ठीक है, तो ये तो हर साल उसको देना ही देना है। इंटरेस्ट, अब जो गवर्नमेंट ने लोन लेकर के रखा है तो उस पे जो इंटरेस्ट है वो तो पे करना है, उसको तो रोक नहीं सकते हैं। तो ये सब जो पार्ट मैं बता रहा हूँ आपको ध्यान में रखना है। या पब्लिक डेट, सरकार कभी कभी क्या करती है, पब्लिक से भी पैसा लेती है, ठीक है ना। तो पब्लिक डेट जो होता है, पब्लिक डेट जो होता है ये कितना हो गया, इसको भी इनके जो इंटरेस्ट है इनको जो पेमेंट करते हैं ये भी आपको कमिटेड एक्सपेंस में आता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। पब्लिक डेट तो मतलब समझ में आता है ना कि जैसे गवर्नमेंट अलग अलग जगह से पैसा उठाती है, ठीक है। जैसे आप कहीं पैसे लगाते हैं, जैसे ग्रो एक ऐप है ना, उस पे कुछ लोग पैसा लगाते होंगे, तो क्या हो गया, वो पब्लिक का मनी है, वो किसी कंपनी में लगाते हैं और कंपनी में लगाए तो क्या होगा, कंपनी पब्लिक के पैसे को यूज करके डेवलपमेंट करती है, वो खुद के कंपनी को ग्रो करती है, उनको जो बेनिफिट होता है वो आपको भी देते हैं। तो ये एक बेसिक टर्म होता है। वैसे ही गवर्नमेंट भी पब्लिक डेट लेती है, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा।
तो ये आपको मैंने बता दिया, स्कीम पे 1,16,000 और एस्टेब्लिशमेंट एंड कमिटमेंट पे 2,01,35। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 2,06,000 डेवलपमेंट पे था, यहाँ नॉन डेवलपमेंट पे। कमिटेड जो एस्टेब्लिशमेंट एंड कमिटमेंट पे बात करें कि जो गवर्नमेंट को देना ही देना रहता है, तो आप देख रहे होंगे कि स्कीम पे आपको रिलेटिवली कम खर्च है, तो ये ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा 7 निश्चय को लेकर के गवर्नमेंट ने कितना 5,972 रुपए खर्च किए हैं। कौन से फाइनेंशियल ईयर में, 2025 और 26 में। एससी पे आपको 19,648 खर्च किया गया है एंड एसटी पे 1,735। देखिए ये मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के पार्ट है, तो इनके रिलेटेड जो है डेटा पूछे जाते हैं, ध्यान में रखिएगा। अब एस्टिमेटेड टोटल डेट इंक्लूडिंग लाइबिलिटी, ठीक है ना। तो अब जो गवर्नमेंट को पे करने हैं पैसे डेट के साथ साथ जितने भी लाइबिलिटी हैं, ये कितने हैं हमारे पास 37.04%, ठीक है। तो कितने हैं टोटल 37.04%, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। अब देखिए मैं एक डेटा आपको और बताता हूं। अब देखिए टोटल डेट इंक्लूडिंग लाइबिलिटी यहाँ पे कितना दिया हुआ था 38.94। ये कब तक का डेटा है, 2024 तक का डेटा है। और हमने इस बार का एस्टिमेट क्या बनाया है, हमने एस्टिमेट बनाया है कि इस बार का जो खर्च होगा, जो लाइबिलिटी है डेट एंड लाइबिलिटी, उसको 37.04 कर देंगे। मतलब लगभग 2% जो है हम लोग इस बार बोरोइंग को रिड्यूस करने वाले हैं, तो ये एक अच्छी बात है, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट के जो लाइबिलिटी और डेट है वो कम होने वाले हैं, इनका एस्टिमेट है अभी, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा कितना होना चाहिए, तो ये 40.4% से कम होना चाहिए। ये किसके द्वारा बताया गया है, ये आपको फाइनेंस कमीशन के द्वारा बनाया गया है 2015, ठीक है ना। तो ये आपको सॉरी 15th फाइनेंस कमीशन के द्वारा बताया गया है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। 15th फाइनेंस कमीशन के द्वारा कितना है 40.4% का कैप है, इसके ऊपर आप नहीं जा सकते हैं, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। अभी जितने भी क्लास होते हैं, पर्टिकुलरली जो करंट अफेयर रिलेटेड क्लास हैं, जो इम्पोर्टेंट है वो आपको यहाँ पे ऑलरेडी करा दिया गया है। जैसे अवार्ड्स एंड ऑनर से क्वेश्चन आते हैं, आपको कंप्लीट 1 साल में जितने भी अवार्ड्स एंड ऑनर मिले हैं करा दिए गए हैं। स्पोर्ट्स सेक्शन में भी 1 साल के कंप्लीट करा दिए गए हैं। प्लेसेस से न्यूज जो भी इंपॉर्टेंट रहे हैं इंडिया के या आपके वर्ल्ड मैप से, तो उसको मैप के थ्रू आपको कराया गया है, ठीक है। बिहार स्पेशल का पूरा आपको करंट अफेयर पिछले 1 साल के 5 घंटे में कंप्लीट कराया गया है। बहुत बच्चे का डाउट रहता है कि इंडिसेस रिपोर्ट्स एंड सर्वे कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत तरह के रिपोर्ट सर्वे आए दिन आते ही रहते हैं। तो ये आपको यहाँ पे एक वीडियो में मैंने कंप्लीट रिपोर्ट इंडिसेस और सर्वे बता दिया है कि कहाँ कहाँ से पूछे जाएंगे। अगर आप इसको देखेंगे तो एक आपको पर्सपेक्टिव मिल जाएगा कि आपको किन किन पॉइंट छूट रहा है, आपको कवर करना है। और यहाँ पे जितने भी रिपोर्ट थे, बिकॉज ऑफ द हाई डिमांड, हमने अलग अलग करके NFHS का डेटा अभी तक लेकर आ गए हैं, SRS का डेटा लेकर आ गए हैं, ISFR का जो भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है मैंने यहाँ पे कवर कर दिया है, ठीक है। अगर आप बिहार का इकोनॉमिक सर्वे या यूनियन बजट, इसमें से कोई भी एक वीडियो अगला आप चाहते, जितने भी क्लास होते हैं उसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड किया जाता है। और अगर आपके पास कोई फीडबैक है तो टेलीग्राम पे या यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में मेंशन करते हैं। जितने भी क्लास अभी आपको मैंने बताए थे उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, टेलीग्राम का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट ए लाइक बटन। थैंक यू सो मच।